यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आज हम मुलाकात करते हैं परम श्रद्धेय आचार्य छैल बिहारी शर्मा जी से, मथुरा वृंदावन की पृष्ठभूमि से, और बहुत सारे धार्मिक आयोजन, भागवत कथा अगर कभी आपने देखी हो या इनकी सुनी हो, मशहूर हैं। उनसे आज हम जानते हैं, नवरात्रि चल रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं। आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? सभी भक्तों को श्री राधे। राधे राधे। सबसे पहले तो हमारा ये दृष्टिकोण है कि माँ के ये नवरात्रे ये पवित्र समय माना जाता है। साथ में ही माँ के जो 9 दिन है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचकम स्कंदमातीति, षष्टम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरी तथाष्टमम नवमम सिद्धिधात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नवदुर्गाओं में विशेष करके जीव को जो साधन करता है उस साधन का फल भी प्राप्त होता है। इस दृष्टिकोण से भी दूसरी बात यह है कि विशेष करके जो बाह्य चीज हैं, अनर्गल बातें हैं, उन सब से हमको बचना चाहिए। जी और विशेष करके माँ के पवित्र समय में हमें निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जी जैसे प्याज है, लहसुन आदि, इन सब चीज को निषेध बताया गया है। जी साथ में ही माँ का जो दिन है, व्रत आदि रखते हैं, तो उसमें खान पान की व्यवस्था भी स्वच्छ होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। जी क्योंकि ये सब चीजें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। जी साथ में ही माँ के विषय में हम पूछना चाहें तो इनके 3 रूप बताए गए, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। जी महालक्ष्मी है जो धन का स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूप है। और जो सरस्वती है वो वाणी की देवी है। जी और महाकाली है जो आपके क्रिया की देवी हैं। जी और ये जीवन में हमारे में तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। जी क्योंकि बिना धन के, बिना लक्ष्मी के भी कोई काम नहीं चलता है समाज में। जी साथ में बिना वाणी के भी काम नहीं चलता है। जी और तीसरा, क्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिना क्रिया के जीवन बिल्कुल बेकार है। इसलिए मैं तो बस विशेष करके यही बात बताऊंगा कि जहां तक हो कि जो सिद्धि, जो साधन का फल है, नवरात्रों में जितनी शीघ्र फल की प्राप्ति होती है, हो सकता है और समय में ना प्राप्त हो। जी। आपका मानना है कि अगर नवरात्रों में हम विधि विधान से पूजा करते हैं, जी। सात्विक जीवन जीते हैं, जी। तो उसका फल जल्दी मिलता है। जल्दी, बहुत शीघ्र मिलता है। ये अनुभव की भी बात है हमारे की, क्योंकि हमें जितने समय में हम नवरात्रों में जो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो पॉजिटिव स्थिति हमारी होती है, जो नेगेटिविटी है जो दूर हो जाती है, ये सब चीज़ें वातावरण में आजकल जो अनर्गल बेकार की जो सब चीज़ चल 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 रही हैं, तो इसलिए विशेष करके मैं माँ भगवती के इन पवित्र समय को बहुत ही श्रेष्ठ मानता हूँ। और विशेष करके हमारी ऊर्जा के लिए भी, हमारे सब कार्यों के लिए विशेष दुर्गा जी महत्व रखती हैं। परिवार के लिए, परिवार समाज के, के लिए, समाज के, देश के लिए, देश। हमारे लिए, जी जी जी। सबके लिए एक जी महत्वपूर्ण समय होता है। जी दुर्गा पूजा जी 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 अपने आप में जी जो जी भी साधक हैं जी। या जो भी व्रत करते हैं, साधना करते हैं माँ की, हम्म, उनको आचरण से, विचार से हम्म, और खान पान से जी। कहीं न कहीं शुद्ध रहना नहीं, चाहिए। बिल्कुल इन सब चीज़ों में हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि पवित्रता से नहीं रहेंगे तो जीवन बिल्कुल आसुरी वृत्ति में चला जाएगा। जी। इसी क्रम में पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे आचार्य जी कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि माँ की साधना, माँ की पूजा, पूजा की विधि, साधना की विधि। तो आप संक्षिप्त में कुछ ऐसा दर्शकों को बताएं जिससे कि वो उस तरह की जो गलतियां करते हैं जाने अनजाने, वो उनसे न हो। आपने बात बहुत बढ़िया करी है कि पूजा की विधि है, उस विधि का यहाँ उल्लेख किया जाता है। जी क्योंकि विधि और ब्रह्मा, ब्रह्मा को भी विधि बोला गया, जो विधान करने वाले हैं, जो समाज को एक विधान से ही चलाया जाता है। तो पूजा के विषय में आपने रखा है, तो सबसे पहले मैं हाथ पांव आदि धो करके, मुंह स्नान आदि करने के बाद में, फिर साथ में सबसे पहले आचमन आदि करके, आसन को पवित्र करके फिर दीपक जलाएं। जी क्योंकि दीपक के बिना कोई भी पूजा हमारी सफल नहीं होगी। क्योंकि हमारे जो कर्म के साक्षी हैं, जो हम पूजा कर रहे हैं, जो हम पाठ कर रहे हैं, जो माँ भगवती का जो से मतलब ध्यान धर रहे हैं,
तो उस समय हमारे कर्म का साक्षी हमें कोई ना कोई बनाना पड़ेगा। और अग्नि देवताएं वो हमारे कर्म के साक्षी हैं। विवाह होता है तो भी हम अग्नि की अग्नि साक्षी में साक्षी। फेरा जी, लेते हैं। जी। तो बिना दीपक के कोई पूजा ना करें, चाहे छोटी पूजा हो चाहे बड़ी पूजा हो, दीपक जला करके ही पूजा प्रारंभ करें। हाँ, ये विशेष है कि आप विशेष जानकारी हो या ना हो, लेकिन भाव प्रधान है। भावो विद्यते देव भाव सैव श्रांधात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। भगवान भाव के वशीभूत हैं, भाव से ही सब पूजा मानी जाती है। आचार्य जी का कहना है भाव भाव महत्वपूर्ण होता है। आप पूजा विधि जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि दीपक जलाएं। पूजा में बैठने से पहले दीपक जलाकर भगवान का जो भी आपको आता है, माँ का जो भी आपको नाम से, मंत्र से, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि भी कोई विशेष मंत्र है या विशेष कोई तंत्र है, भाव है। अगर भाव माँ के प्रति आपका है तो आपका सारा मनोरथ सफल होगा, ऐसा आचार्य जी का कहना है। जी, जी। क्योंकि भाव से ही भगवान वश में होते हैं। बिना भाव की वस्तु बाजार में नहीं मिलती। तो भगवान तो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, अथवा भगवती एक ही स्वरूप है, कोई अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच कहिए तो भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खन्न। जैसे कि वाणी में और अर्थ में कोई भेद नहीं है, वाणी है वही अर्थ है, जो अर्थ है वही वाणी है। वाणी। ऐसे ही जल है जल है और तरंग में कोई भेद नहीं है, जल है तो तरंग है, तरंग है तो जल है। ऐसे ही शक्ति है तो शक्तिमान है, और शक्तिमान है तो शक्ति है। दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है, जी, अलग अलग नहीं मान सकते। आगे आपका मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे और जो भी दर्शक हैं उन सबको आचार्य जी का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसी के साथ आचार्य जी माँ को प्रणाम करते हुए नमस्कार। जय श्री राधे।